हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, कि यहाँ पे जो ईश्वरन है उसने टस्कर की स्टोरी को, वो जो एलिफेंट था, वाइल्ड एलिफेंट, उसकी स्टोरी को किस तरीके से नरेट किया गया है वो हमसे पूछा है। साथ में डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल, कि क्या वो जो स्टोरी है वो क्या अच्छी स्टोरी है, क्या उसको अप्रिशिएट हमें करना चाहिए, ये भी पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब हमने उस स्टोरी को स्टडी किया था हमें समझ आया कि ईश्वरन बड़े ड्रामेटिक तरीके से उस स्टोरी को समझाता है। वो पहले बताता है कि कैसे वो जो एलिफेंट है वो वाइल्ड बन जाता है, वो वहां पर बड़ी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, मतलब कि जो भी उसके रास्ते में आता है उस चीज को वो वहां से हटा देता है, सब कुछ डैमेज करने लग जाता है। फिर वो जब उस स्कूल में पहुंचता है तब वहां पर सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं। फिर वो खुद को एक हीरो मान लेता है और कहता है कि मैंने हीरो की तरह सिर्फ एक वहां पे स्टिक से, एक केन से मैंने उस पूरे जो वाइल्ड एलिफेंट है उसको वहां पे कोलैप्स कर दिया, उसको बेहोश कर दिया। अब दोस्तों, क्या ये चीज पॉसिबल है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो ईश्वरन है उसने लास्ट में जब हीरो का रोल एज्यूम किया वो कुछ थोड़ा ज्यादा हो गया। वो एक ऐसी चीज है जो कि इम्पॉसिबल लगती है कि एक छोटा सा स्कूल का बच्चा सिर्फ एक शुगर केन की स्टिक से वो वहां पर एक पूरे इतने बड़े वाइल्ड एलिफेंट को बेहोश कर रहा है, ये चीज प्लॉजिबल तो नहीं है। तो बस दोस्तों, इसी चीज को हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने लिखा कि ईश्वरन स्टार्ट्स बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड एलिफेंट, कि उसने सबसे पहले तो वाइल्ड एलिफेंट को इंट्रोड्यूस किया, उस पूरे एरिया को डिस्क्राइब किया। To describe how elephant turned wild and destroyed anything that comes in his way, ईश्वरन इवन जंप्स ऑन द फ्लोर। दोस्तों, हमने ये भी देखा था कि वहां पे जो एलिफेंट है वो जिस तरीके से चलता है उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो वहां पे ईश्वरन है वो फ्लोर पर कूद गया था और उसको एक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि वो एक ड्रामेटिक लुक स्टोरी को दे रहा था। फिर आप ये भी कह सकते हो he built suspense by describing fear of the people on streets and students in the school, कि वहां पे जो भी लोग थे स्ट्रीट्स पे वो एकदम भाग गए थे, जो भी वहां पर स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स थे वो छत पर चले गए थे, टेरेस पे चले गए थे। तो वहां पे लोगों का जो डर है उसको भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ईश्वरन ने स्टोरी में डिस्क्राइब किया है। ये प्लॉजिबल था। हम ये भी कह सकते हैं he cleverly assumes the role of a hero and narrated how he collapsed the wild elephant, कि उसने फिर खुद को एक हीरो मान लिया और फिर बताया कि कैसे वो वाइल्ड एलिफेंट को कोलैप्स कर दिया गया। अब दोस्तों, ये स्टोरी प्लॉजिबल थी या नहीं, मैं वो लिख सकता हूं जैसे कि मेरे हिसाब से द अर्ली पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट डिस्क्राइब द हैवॉक क्रिएटेड बाय द मैड एलिफेंट इज प्लॉजिबल, कि जिस तरीके से ईश्वरन ने स्टोरी को इंट्रोड्यूस किया है वहां पे एलिफेंट जितना वो गुस्से में है, वहां पे जो भी वो एक्शन कर रहा है, जो भी डैमेजेस कर रहा है, उसको तो ईश्वरन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया है और वो प्लॉजिबल है। पर मुझे साथ में ये भी लगता है हाउएवर द लेटर पार्ट, यानी कि जब वो खुद को हीरो मान लेता है, व्हेन ईश्वरन क्लेम्स टू कोलैप्स एलिफेंट यूजिंग अ केन, इज हिलेरियस, कि वहां पे जब वो खुद को हीरो मान लेता है और कहता है कि सिर्फ एक केन की मदद से मैंने एलिफेंट को कोलैप्स कर दिया, वो चीज हिलेरियस है, वो यहाँ पे प्लॉजिबल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने सॉल्व कर दिया। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसके अंदर इतनी आसानी से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज, सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।